तो जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल अलीहा स्पोर्ट हब। एक न्यू वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज की मेरी वीडियो बाकी तमाम वीडियो से ज्यादा इन्फॉर्मेटिव साबित होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में मैं आपको जिस लोन स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ, ये बाकी तमाम लोन स्कीम से ज्यादा मुनफरिद स्कीम है। क्योंकि नाज़रीन, हुकूमत पंजाब और हमारे प्राइम मिनिस्टर ने एक नया प्रोग्राम शुरू किया है, जिसके तहत जरूरतमंद अफराद को कर्जा यानी लोन फ्राहम किया जा रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये लोन आपको बिला सूद फ्राहम किया जाएगा। बाकी जो बैंक कर्जा फ्राहम करते हैं उसमें थोड़ा बहुत आपसे सूद लिया जाता है, लेकिन यहाँ इस लोन में आपको कोई भी सूद नहीं देना पड़ेगा। ये प्रोग्राम खास तौर पर उन लोगों के लिए बनाया गया है जो वाकई माली तौर पर मुश्किल में है। और सबसे अच्छी बात यह है कि मर्द और खवातीन दोनों इस लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि अगर आप किसी कंपनी में मुलाजिम हैं या फिर कोई आप सरकारी जॉब करते हैं तभी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं, नहीं बल्कि एक अनपढ़ बंदा भी ये लोन हासिल कर सकता है। अगर आप कोई छोटा कारोबार करते हैं तो तब भी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आप बेरोजगार हैं तो तब भी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं। अगर आप कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू करना चाहते हैं और आप मैट्रिक पास हैं या फिर मिडिल पास हैं तो तब भी आप ये लोन हासिल कर सकते हैं, क्योंकि ये प्रोग्राम खास तौर पर उन्हीं लोगों के लिए बनाया गया है जो वाकई में माली तौर पर मुश्किल में है। इसका मतलब ये है कि अब हर फर्द जो जरूरतमंद है वो इस लोन को हासिल कर सकता है, क्योंकि हुकूमत पंजाब अब बेरोजगार लोगों को खुद मौका दे रही है। और सबसे अच्छी बात यह है कि हुकूमत पंजाब आपको ये लोन बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू फ्राहम कर रही है। और इस लोन में फर्क ये है, ये लोन स्कीम बाकी तमाम लोन से इसलिए मुनफरिद है क्योंकि जो आम बैंक आपको कर्जा फ्राहम कर, उसमें टर्म्स एंड कंडीशंस होती हैं वो कुछ सख्त होती हैं, यानी शराइत उनकी बहुत ज्यादा सख्त होती हैं। यानी सिर्फ मुलाजमीन अप्लाई कर सकते हैं। माहाना तनख्वाह की एक हद मुकर्रर होती है, यानी जिनकी तनख्वाह 35,000 है या 40,000 है वही लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। और कुछ बैंकों में आपको जामिन देने पड़ते हैं या फिर अजाफी कोई सर्टिफिकेट्स फ्राहम करने पड़ते हैं। लेकिन ये जो लोन है जो हुकूमत पंजाब आपको दे रही है, ये सबसे ज्यादा मुनफरिद है, क्योंकि यहाँ कोई ऐसी शराइत नहीं है। आपको सिर्फ अपनी जरूरत जाहिर करनी होती है और आपको लोन बिला सूद फ्राहम किया जाता है। और पहले फेज में तकरीबन 50,000 लोगों को ये लोन दिया जाएगा। आप जो रकम हासिल करेंगे वो आपकी जरूरत के मुताबिक होगी, चाहे अब आप 1 लाख का लोन हासिल करना चाहते हैं या फिर 7-8 लाख का लोन हासिल करना चाहते हैं, जितनी भी आपको जरूरत है आप बैंक ऑफ पंजाब से लोन हासिल कर सकते हैं। और सबसे बेहतरीन बात यह है, सिर्फ 15 दिन के अंदर आपकी एप्लीकेशन मंजूर कर ली जाएगी और रकम आपके बैंक अकाउंट में मुंतकिल कर दी जाएगी। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप इस लोन के लिए कैसे अप्लाई कर सकते हैं, किस तरह आपने फॉर्म जमा करवाना है, कौन से डॉक्यूमेंट्स की जरूरत होती है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आप भी इस शानदार मौके से फायदा उठा सकें और लोन हासिल कर सकें। तो उससे पहले आप सब लोगों से रिक्वेस्ट है कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हो, मेरी वीडियो को पहली दफा वॉच कर रहे हो, तो मेरे चैनल अलीहा स्पोर्ट हब को आप लोग लाजमी सब्सक्राइब कर ले और साथ लगी घंटी के निशान पर भी आप लोग लाजमी प्रेस करें ताकि आइंदा वीडियोस की नोटिफिकेशन आप लोगों के मोबाइल पर बर वक्त पहुंच सके और वीडियो का कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। आज की इस वीडियो में मैं आपको मुकम्मल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया बताने वाली। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आखिर क्या है, लोन हासिल करने के लिए अहलियत का मयार क्या है, इस स्कीम के तहत कितना कर्जा हासिल किया जा सकता है, स्कीम के तहत किस किस्म के कर्जे हासिल किए जा सकते हैं, क्या स्कीम के तहत एक से ज्यादा कमर्शियल गाड़ियों की माली इमदाद हासिल की जा सकती है, कर्जे की मुद्दत क्या होगी, नए कारोबार के लिए सारिफ की सरमायाकारी का तनासिब क्या है, मौजूदा कारोबार के लिए सारिफ की सरमायाकारी का तनासब क्या होगा, इसके अलावा कर्ज लेने वाले की सरमायाकारी की शिराकत किस शक्ल में दरकार होगी। और इस लोन स्कीम में आपको टायर 2 और टायर 3 के तहत लोन फ्राहम किया जाएगा। तो टायर 2 के कर्ज के लिए किस किस्म की सिक्योरिटी दरकार है, टायर 3 के कर्ज के लिए किस किस्म की सिक्योरिटी दरकार है, तमाम डिटेल हम जानेंगे। लोन की ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी है जो एक सारिफ हासिल कर सकता है, ज़राई कर्जों की ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी है, कौन से इक्तिसादी शोबे इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं, दरख्वास्त फॉर्म कैसे पूरा किया जाएगा, एप्लीकेशन आप लोगों ने कैसे सबमिट करवानी है, इस कर्ज को हासिल करने के लिए आपकी प्रोसेसिंग फीस क्या होगी, या इस कर्ज को हासिल करने के लिए आपको कोई इजाफी चार्जेस भी अदा करने पड़ेंगे, और हर महीने आपने किस तारीख को किस जमा करवानी है, माहाना किस जमा करवाने में ताखैर की सूरत में कोई लेट अदायगी फीस चार्जेस होंगे। अगर आपका कोई और इजाफी सवाल है तो कैसे आप इनकी टीम से राब्ता कर सकते हैं, तमाम इन सवालात को आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। आपने वीडियो में एंड तक मेरे साथ जुड़े रहना है और कोई भी पॉइंट आप लोगों ने मिस नहीं करना। सबसे पहले इस लोन स्कीम के बारे में थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन जान लेते हैं, आखिर ये लोन स्कीम क्या है। तो नाज़रीन, हुकूमत पंजाब बैंक ऑफ पंजाब के जरिए जरूरतमंद अफराद को कर्जा फ्राहम करने जा रही है। प्राइम मिनिस्टर यूथ बिजनेस एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम आखिर क्या है, यह हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से नौजवानों को कारोबारी मौके फ्राहम करने और छोटे और दरमियाने दर्जे के कारोबारी शोबे की तरक्की के लिए प्राइम मिनिस्टर यूथ एंड एग्रीकल्चर लोन स्कीम के तहत रियायती कर्जाजात आपको फ्राहम किए जा रहे हैं। अगर आप ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं और इसमें अप्लाई करना चाहते हैं तो इसमें आपकी अहलियत का मायार क्या है, आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है और आपकी उम्र 21 से 45 साल के दरमियान है और आप पाकिस्तानी शहरी हैं, आप अहल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। यानी कोई इजाफी डॉक्यूमेंट्स आप लोगों ने जमा नहीं करवाने, सिर्फ अगर आपके पास आपका कौमी शनाख्ती कार्ड मौजूद है तो आप अहल हैं और आप अप्लाई कर सकते हैं। आप
पाकिस्तान के किसी भी डिस्ट्रिक्ट और तहसील से अप्लाई कर सकते हैं। तमाम पाकिस्तानी शहरी इस लोन स्कीम के लिए अहल हैं। और अगर आप कोई ऑनलाइन कारोबार शुरू करना चाहते हो IT या फिर ई-कॉमर्स का, तो आपकी कम से कम उम्र 18 साल होनी चाहिए। आपकी तालीम मैट्रिक या फिर मसावी तालीम मतलूब है, यानी ऑनलाइन कारोबार करने के लिए आपका मैट्रिक पास होना जरूरी है। अगर कोई बंदा बेरोजगार है और वो कोई अपना छोटा मोटा कारोबार शुरू करना चाहता है तो उसके लिए तालीम की शर्त नहीं रखी गई। इसमें अगर कर्ज की रकम और मुद्दत की बात करें तो हुकूमत पंजाब आपको बैंक ऑफ पंजाब के थ्रू जो कर्जा फराहम कर रही है उसमें आपको 1 लाख रुपए से लेकर 10 लाख रुपए तक की रकम हासिल कर सकते हैं। कर्ज की वापसी की मुद्दत 8 साल मुकर्रर की गई है और किस्त की जो एक साथ है वो आम आदमी की इस्तात के मुताबिक रखी गई है। अगर बात करें कि स्कीम के तहत किस किस्म के कर्जे हासिल किए जा सकते हैं तो टर्म लोन, वर्किंग कैपिटल और बाशमूल मशीनरी की लीज फाइनेंसिंग, तिजारती इस्तेमाल के लिए मकामी तौर पर तैयार करदा गाड़ियों, सिविल वर्कर्स के लिए कुल फाइनेंसिंग की हद का 65% तक फायदा उठाया जा सकता है। ज़राअत के लिए पैदावारी और तरक्याती कर्जे भी अहल हैं और कर्ज मुकम्मल तौर पर बगैर सूद के फराहम किया जाएगा। किसी किस्म का सूद, जुर्माना या फिर इजाफी फीस लागू नहीं होगी। मुकर्रर तारीख से पहले किस्तें अदा करने पर कोई पाबंदी नहीं होगी। कम से कम इसमें आपको माहाना किस्त 3500 रुपए देनी होगी। किस्तों का शेड्यूल बैंक ऑफ पंजाब आपको खुद फराहम करेगा। मौजूदा कारोबार के लिए सारिफ की सरमायाकारी की अगर तनासब की बात की जाए तो तमाम दर्जों के लिए 0। कर्जों की ज्यादा से ज्यादा तादाद कितनी है जो एक सारिफ हासिल कर सकता है? एक सारिफ ज्यादा से ज्यादा 2 कर्ज बशमूल एक तवील मुद्दती और एक मुख्तसर मुद्दत का कर्ज हासिल कर सकता है, जो कि कर्ज की मजमूई मालियाती हद 75 लाख रुपए तक हो। बात की जाए कि कौन से इक्तिसादी शोबे इस प्रोग्राम के लिए अहल हैं तो तमाम शोबे और मसनूआत, मजीद बराज ज़राअत के मामले में तमाम फसली और गैर फसली शोबे बशमूल फसल की पैदावार, मवेशी, पोल्ट्री, माही परवरी वगैरह भी अहल हैं। अगर बात की जाए कि दरख्वास्त फॉर्म आपने कहां से जमा करवानी है, कर्ज के लिए दरख्वास्त बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच में दी जाएगी। अगर आप इस लोन के लिए बैंक ऑफ पंजाब में दरख्वास्त देने जाते हैं तो आपको मुबल्लिग 100 रुपए प्रोसेसिंग फीस भी अदा करनी पड़ेगी, जो कि आपको वापस नहीं की जाएगी। अगर आप हुकूमत पंजाब की तरफ से दिया जाने वाला ये कर्ज हासिल करना चाहते हैं तो आपके पास कौन से डॉक्यूमेंट्स होना जरूरी है? एक आपका असल शिनाख्ती कार्ड, आपके बिजली के हालिया बिल, कर्ज लेने का मकसद, 2 जो डॉक्यूमेंट है ये आपके पास होना जरूरी है। इसके अलावा कर्ज लेने का मकसद आपने बताना है, अपनी जरूरत की वजाहत करनी है तो आपको ये कर्ज फराहम कर दिया जाएगा। जो पहला फेज होगा उसमें 50,000 लोगों को जो पंजाब के हैं उनको ये कर्ज फराहम किया जाएगा, वो भी बिला सूद। और जरूरतमंद अफराद इस स्कीम से भरपूर फायदा उठा सकते हैं। कर्ज का मकसद वाज़ेह और काबिल कबूल होना जरूरी है और आपकी एप्लीकेशन सबमिट करवाने के बाद कर्ज की मंजूरी का अमल शुरू होगा। कर्ज की रकम 15 से 20 दिन के अंदर आपको फराहम कर दी जाएगी। मजीद अगर आपका कोई सवाल हो इस लोन स्कीम के मुतालिक, आप बैंक ऑफ पंजाब के इस राब्ता नंबर पर कॉल करके मजीद इन्फॉर्मेशन भी हासिल कर सकते हो। आज की वीडियो में मैं आपसे इजाजत चाहूंगी। मिलते हैं इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।